नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से टी शर्ट में निकले राहुल गांधी आखिरकार जैकेट का दामन थामते नजर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कश्मीर पहुंचते ही राहुल गांधी की पोशाक बदल गई है। अब टी शर्ट नहीं बल्कि यहाँ पर आते ही उन्हें ठंड से डर लगने लगा है और अब राहुल गांधी जैकेट पहनकर इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को अब संजय राउत का भी साथ मिला है। आखिर पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से केवल एक टी शर्ट में चल रहे राहुल गांधी ने अब अंतिम पड़ाव में जैकेट का दामन थामा। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में रैली के दौरान उन्होंने जैकेट पहने हुए देखा गया। हालांकि नजर आ रहा है कि कठुआ में हल्की बारिश भी हो रही है। यात्रा में उनके साथ शिवसेना सांसद संजय राउत समेत कई नेता मौजूद नजर आए। जम्मू कश्मीर में आना इस यात्रा को एक अपने आप बड़ी बात है। देश जोड़ने की शुरुआत यहाँ से ही होनी चाहिए और इसलिए शिवसेना की तरफ से मैं भी यहाँ आया हूँ। देश का माहौल बदल रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश में एक आवाज उठाने वाला नेता के तौर पर मैं राहुल गांधी को देखता हूं। कठुआ के पदयात्रा के दौरान राहुल कुछ समय के लिए जैकेट पहनते हुए भी नजर आए। बीते सप्ताह उन्होंने ये बताया कि मध्य प्रदेश में ठंड में ठिठुरती फटे कपड़े पहनी हुई बच्चियों से मिलने के बाद यात्रा में केवल टी शर्ट ही पहनने का उन्होंने फैसला किया है। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता की टी शर्ट भी लेकर जमकर राजनीति भी देखने के लिए मिली। अब ऐसे में ये कह रहे थे कि हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जब मैं क्यों यह सफेद टी शर्ट पहनता हूं, क्या मुझे ठंड नहीं लगती? तो मैं आपको कारण बताता हूं। केरल में जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो गर्मी थी, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश पहुंचे तो थोड़ी सी यहाँ पर सर्दी थी। एक दिन 3 गरीब लड़कियां फटे कपड़ों में मेरे पास आई। जब मैंने उन्हें देखा कि वे कांप रही थी क्योंकि उन्होंने ठीक कपड़े नहीं पहने हुए थे, उस दिन मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक मैं कांपने नहीं लगता मैं केवल टी शर्ट ही पहनूंगा। उन्होंने कहा था जब मैं कांपना शुरू करूंगा तब मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा। मैं उन 3 लड़कियों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप ठंड महसूस कर रही हैं तो राहुल गांधी भी ठंड महसूस करेगा। उत्तर प्रदेश में भी यात्रा के दौरान उन्होंने पत्रकारों से पूछा था, जब पत्रकार से पूछा था कि यह सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि ठंड में गरीबों के बच्चे बगैर स्वेटर या जैकेट आखिर क्यों घूम रहे हैं। राहुल ने कहा था कि गरीब किसानों मजदूरों के कई बच्चे फटे हुए कपड़े पहन के मेरे साथ जो है यात्रा करते हैं, सारी चीजें कह रही है। उन्होंने कहा था कि मेरा टी शर्ट पहनना बड़ा सवाल नहीं है। तो आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान जो है अपने टी शर्ट को लेकर काफी कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ठंड के वजह से ठंड नहीं लगती, आप ठंड से डरते हो, इस वजह से आपको ठंड लगती है। इसे लेकर भी राहुल गांधी को काफी ज्यादा ट्रोल किया था, सारी चीजें देखने के लिए मिली। और अब राहुल गांधी जिस तरीके से अचानक से जैकेट में चले आए, इसके बाद अब ये भी राहुल गांधी को लेकर जो है आपको बता दें कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 4 महीने से सिर्फ टी शर्ट में चल रहे थे राहुल गांधी और आखिरकार उन्होंने जैकेट पहन ही लिया क्योंकि ठंड तो थी ही। और इसी दौरान एक रिपोर्टर जो है वो सवाल भी पूछते नजर आए। उन्होंने पूछा कि आपको लग रही है ठंड? तो कांग्रेस नेता का रिएक्शन भी देखने के लिए मिला। बता दें, रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि आप जैकेट पहने हैं तो क्या आपको ठंड लग रही है? इसके बाद कठुआ में रिपोर्टर के जैकेट पहने और ठंड को लेकर सवाल किया, जिसका कांग्रेस सांसद ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी जवाब देने से बचते नजर आए। रिपोर्टर ने 3 बार उनसे पूछा कि क्या आपको ठंड लग रही है, पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार सवाल दोहराने पर सुरक्षा कर्मियों ने रिपोर्टर को ही किनारे कर दिया। बता दें आपको कि संजय राउत जो है इस दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आए। इस यात्रा के दौरान स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी के साथ संजय राउत समेत कई सारे नेता चलते हुए नजर आए, जो इसमें देखा जा सकता है। और राहुल गांधी भी जैकेट पहने हुए नजर आए। बता दें आपको कि शिवसेना के सांसद संजय राउत भी यात्रा में जो है शामिल हुए। शिवसेना नेता ने कहा, यानी जो उद्धव गुट के नेता है संजय राउत ने कहा कि मैं शिवसेना की तरफ से आया हूं, देश का माहौल बदल रहा है, मैं राहुल गांधी को आवाज उठाने वाले नेता की तरह देखता हूं। उनके समर्थन में भीड़ उमड़ रही है और लोग जुड़ रहे हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो खुद उद्धव ठाकरे हो या फिर आप कहिए कि जहां जहां से इनकी रैली गुजरी है वहां के बड़े नेता हो, सभी ने जो है इस यात्रा से दूरी ही बना
बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा में उनके प्रतिनिधि या फिर उनके पार्टी के नेता ही ज्यादातर इस यात्रा में नजर आए हैं। साफ तौर पर देखिए कि इस यहाँ पर भी संजय राउत को भेजा गया है। संजय राउत इस यात्रा में शामिल हुए हैं, बल्कि उद्धव या फिर आदित्य ठाकरे या फिर कोई एक अहम नेता यहाँ शामिल हो सकता था, लेकिन इस यात्रा से उन्होंने दूरी बनाई रखी है। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा सवाल उत्पन्न भी करता है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी सवाल जो है उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि रिपोर्टर जो है बार बार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। 3 बार उनसे सवाल पूछी कि आपको ठंड लग रही है, क्या आपको ठंड लग रही है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया, राहुल गांधी उस पर कुछ बोले नहीं, बस हंसते हुए वहां से वो सवाल को काटते हुए निकल गए। यात्रा में राहुल गांधी जो है काले रंग की जैकेट पहने साफ तौर पर नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में लोगों से भावुक अपील भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पूर्वज इसी भूमि से संबंध रखते थे, मुझे लगता है कि मैं घर वापस जो है लौट कर आया हूँ, मैं अपनी जड़ों की ओर लौट रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा समझता हूँ और सिर झुकाकर उनके पास आया हूँ। राहुल ने आगे ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द और पीड़ा को साझा करने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि यहाँ हर कोई आहत हुआ है, हर कोई पीड़ित है। पंजाब से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मैं उस स्थान पर वापस जा रहा हूं जहां मेरा परिवार उत्तर प्रदेश गया था। जब कोई अपनी जड़ों की ओर जाता है तो उसे अपने लोग और देश के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका धर्म या जाति कुछ भी हो, आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, युवा हो या बूढ़ा हो, या देश आपका है और आप इस देश के हैं। इस दौरान आपको बता दें कि कन्याकुमारी से पदयात्रा जो है शुरू हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कश्मीर में भी कई सारे नेताओं से जो है मुलाकात की थी और अब विषय बना हुआ है राहुल गांधी का ये जैकेट पहना, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप ठंड से डरते हो। तो सवाल यह है क्या राहुल गांधी ठंड से डर गए हैं जो उन्हें जैकेट की जरूरत पड़ गई, और क्या राहुल गांधी को अब ठंड लगने लगी है? क्योंकि पत्रकार ने कई बार ये सवाल पूछा और राहुल गांधी ने हंस के इसे टाल दिया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राजनीति जब करनी हो तो फिर मुद्दे बोलने में अच्छे लगते हैं, बताने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब असल टेस्ट होता है, क्योंकि इतने दिनों से टी शर्ट में चल रहे राहुल गांधी आखिरी पड़ाव में उन्होंने जैकेट पहन ही लिया। कारण स्पष्ट है, ठंड ज्यादा है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलने से बचते हुए नजर आए, क्योंकि जब वो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो इसके लिए एक आप कह सकते हैं कि बढ़िया तरीके से रटाया हुआ एक जवाब उनके पास होगा जो उनके पीआर द्वारा उन्हें बताया जाएगा, और उसके बाद ही वो इस पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि मुझे ठंड नहीं लगती, ठंड से डर, अगर आप डरोगे तो आपको ठंड लगेगी, और अभी राहुल गांधी अगर जैकेट पहनते हुए नजर आते हैं तो सवाल उत्पन्न होना तो स्पष्ट है। आपने देखा संजय राउत ने भी ये कहा है, संजय राउत जो है इस यात्रा में जुड़ते नजर आए और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ जुड़ने के लिए आया हूँ, उद्धव गुट की तरफ से आया हूँ। मैं ऑब्वियसली यहाँ पर जो है राहुल गांधी को काफ़ी बेहतर समर्थन मिल रहा है, भीड़ उमड़ रही है, राहुल गांधी को एक बेहतर नेता के तौर पे मैं देखता हूँ, इस वजह से उनका समर्थन कर रहा हूँ। संजय राउत ही वो नेता है जो कभी किसी बयान पर किनारा काटते हुए नजर आते थे, आज राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा कि हमने आपको कोट करके बताया, कि इस यात्रा से कई सारे बड़े चेहरे जो है वो गायब रहे हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि या फिर अपने जो है पार्टी के नेता, मंत्री या फिर विधायकों का इस्तेमाल इस पार्टी में जाने के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर वो किनारा काटते नजर आए शुरुआत से ही। अब ऐसे में राहुल गांधी की टी शर्ट के बाद जैकेट बना है मुद्दा, और इसे लेकर तरह तरह की तमाम प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। एक व्यक्ति उन्होंने लिखा कि आज लगता है राहुल गांधी को ठंड से डर लगने लगा है। एक और व्यक्ति लिखते हैं ठंड लग रही है क्या। एक और व्यक्ति जो है इस पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं राहुल गांधी पप्पू को सर्दी से डर लग गया क्या, तपस्या का ज्ञान आखिर कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।